क्यों नहीं आएगा? आपने यहाँ 111 बना रखा है, आप इन्हीं वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर रहे हो, इसी की कॉस्ट ले रहे हो और इसी की कॉस्ट को 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 0 ही तो आएगा ना? तो हमेशा ध्यान रखना, Zj माइनस Cj नेट इवैल्यूएशन बेसिक वेरिएबल्स के लिए ऑलवेज 0। सो मैं यहां लिख देता हूं, फॉर बेसिक वेरिएबल Zj माइनस Cj विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे कि क्या हुआ, ये क्या कैलकुलेट किया, इससे कैसे पता चलेगा कि हमारा सॉल्यूशन बेस्ट है कि नहीं है? ये हटा दूं, है ना? अब मैं एक लाइन लिखता हूं, इफ all Zj minus Cj are greater than equals to 0, then the solution is an optimum solution. और एल्गोरिथम में आप जानते ही हो, if yes then this, if not then what? if yes तो काम खत्म, मिल गया, if not then तो क्या हमें if not पे जाना है या if yes पे जाना है? क्या सारे Zj माइनस Cj पॉजिटिव आ गए? नहीं आए। इसका मतलब जो ये कॉम्बिनेशन आया, इस कॉम्बिनेशन से जो आपको Z मिला, वो Z आपका मैक्सिमम नहीं है। समझ गए? तो एक चीज तो तय हो गई कि भैया टेबल एक और बनानी पड़ेगी। तो पहली टेबल समझ में आ गई अच्छी तरह से, कोई मुश्किल नहीं है। अब आएगी मुश्किल, ये तो समझ में आ गई ना? अब मुझे इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मैंने किसमें लिख ली? टेबल में। मुझे Z को, सॉल्यूशन को अगर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना भी है तो यहां देखने की कहां जरूरत है? जो कॉस्ट काम की है वो यहां लिख रखी है, और जो कॉस्ट वेरिएबल नहीं है उसकी कॉस्ट से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि वो वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि वो कैसा है? नॉन बेसिक। समझो बात को? तो मुझे अब इस जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये है साहब पहली टेबल। सिंपलेक्स मेथड क्या करेगा? फिजिबिलिटी से ऑप्टिमिलिटी की तरफ मूव करेगा और ये इंप्रूव्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देगा। कैसा इंप्रूव? सुधार रहा है ना, सुधार रहा है। यहां पे 0 आ रहा है, अब ये 0 को इंप्रूव करेगा। ठीक है? अब अगर Zj माइनस Cj पॉजिटिव नहीं आए तो क्या करेंगे? इफ यस देन इट इज ओके, इफ नॉट देन प्रोसीड फर्दर। तो ये वैल्यूज अब काम आएंगी। ठीक है? अब मैं टेबल फर्स्ट से टेबल सेकंड बनाने जा रहा हूं, तो हमारा ये तरीका, जो ये रूल है, इस रूल को ये टेबल फॉलो नहीं करती है। तो हम साहब अब आगे टेबल बनाएंगे। आगे टेबल बनाने का मतलब है हम एक नया कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे। क्या करना है, कैसे ढूंढोगे? जिनको आपने बेस्ट माना वो बेस्ट नहीं दे रहे। इनमें, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई एक वेरिएबल बाहर जाएगा और उसकी जगह पे कोई नया वेरिएबल आएगा। दो तो एक साथ भेज नहीं सकते, दो एक साथ एंटर करा नहीं सकते। आपको 20 कॉम्बिनेशन बनाने हैं ना, तो आपने पहले तो x1 x2 x3 को 0 माना, अब मैं x1 x2 x4 को 0 मानूंगा। तो मैं ऐसे मान के कब तक सॉल्व करूंगा? तो हमने सिंपलेक्स एल्गोरिथम यूज किया, वो ये फैसिलिटी अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करवाता है। अब ध्यान से देखना, Zj माइनस Cj सारे पॉजिटिव नहीं आए। मोस्ट नेगेटिव कौन सा है? मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो है मोस्ट नेगेटिव। वो इसलिए
कि अगर ये भी माइनस का होता, ये भी माइनस का होता, तो मैं किसको लेता? मोस्ट नेगेटिव। ठीक है, तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा है? यहां पे एक एरो बना ली जाए, इस एरो को बना के इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया जाए। कौन सा कॉलम है? सेकंड है। सेकंड कॉलम से रिलेटेड वेरिएबल कौन सा होता है? x2। फर्स्ट कॉलम का x1, सेकंड का x2, थर्ड का x3, फोर्थ का x4। इसमें कहां कंफ्यूजन है? तो सेकंड कॉलम का वेरिएबल कौन सा? x2। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? x2। देखो मैं कैपिटल नहीं लिख रहा, स्मॉल लिख रहा हूं। वेरिएबल, कैपिटल का मतलब वेक्टर या मैट्रिक्स। इस x2 को क्यों लिखा? ये जो x2 है, नाउ दिस इज एंट्री वेरिएबल। मतलब ये एंटर करेगा, कहां एंटर करेगा? इनमें से किसी एक की जगह पे ये आएगा। जो कॉम्बिनेशन आप मैनुअली बना रहे थे ना, ये उसमें अपने आप बता रहा है कि कौन आएगा। तो x2 आएगा। क्यों आएगा? ZJ माइनस CJ कैलकुलेट किया, सारे पॉजिटिव नहीं आए, तो हमने क्या किया? मोस्ट नेगेटिव सेलेक्ट किया। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव कौन आया? -3। उस कॉलम को सेलेक्ट किया, वो कॉलम किससे रिलेटेड है? सेकंड वेरिएबल से। तो हमने यहां क्या लिख दिया? x2। ये आएगा, तो बाहर कौन जाएगा? तो हम कुछ नहीं कर रहे, सिंपलेक्स मेथड ये नेक्स्ट स्टेप बता रहा है कि यहां पे आप एक मिनिमम रेशियो निकालिए। ठीक है, मिनिमम रेशियो पे ये काम आएगा। और कौन काम आएगा? जो एंटर कर रहा है। तो एंटर कौन कर रहा है? ये। तो ये है 7:-1, 12:4, 10:3। ये रेशियो निकालेंगे। ध्यान रखना, रेशियो निकालते समय कौन काम आएगा? B अपॉन एंट्री कॉलम। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एंट्री कॉलम का कोई भी एलिमेंट नेगेटिव या 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये रहा, ये कैसा है? नेगेटिव। तो मैं इसका रेशियो लिखूंगा ही नहीं। ये मैं आपको कारण बता देता हूं कि अब हम ये क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ 0 होता तो भी मैं रेशियो नहीं लिखता। 12:4 मंजूर है, तो 12/4 का मतलब हो गया 3। 10/3 मंजूर है, 10/3 का मतलब हो गया 3.333। बात समझ गए? ये आप क्या कर रहे हो? अनुपात निकाल रहे हो। अब ये जो काम हो रहा है ना, इसको ध्यान से समझो। x4 ये, x5 ये, x6 ये, आपके सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है कौन? x4, x5 और x6। क्या वास्तव में आपके पास चौथा, पांचवा, छठा कोई प्रोडक्ट है क्या? नहीं। आप तो प्रोडक्शन किसका कर रहे हो? इससे रिलेटेड आपने क्या माना है? x1, x2, x3 को। इसका मतलब ऐसे 3 चीजें जो रिसोर्सेज है, वो ऐसा बंदा काम में ले रहा है जो है ही नहीं, तो आपका सॉल्यूशन बेस्ट कैसे हो सकता है? ठीक है, इसलिए ये जो काम होगा, अब ये रिसोर्सेज का रीएलोकेशन होगा। जो बच रहा है ना, रिसोर्सेज बच रहे हैं, जैसे x4 बराबर 7, इसका मतलब वो 7 किसने यूज किया? x4 ने। x1 ने नहीं किया, x2 ने नहीं किया, x3 ने नहीं किया। तो रिसोर्सेज जो यूज हो रहा है वो कौन यूज कर रहा है? कोई और, जो वास्तव में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो अनयूज्ड है, उसको यूज करना पड़ेगा। तो जो 7 बच रहा है उसका रीएलोकेशन हो रहा है। लेकिन रीएलोकेशन में जब आप अनुपात की बात करते हो तो नेगेटिव अनुपात में कभी कोई चीज नहीं बढ़ती, 0 अनुपात में कभी भी कोई चीज नहीं बढ़ती। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता,
यहां 0 हो सकता है क्या? यहां तो हो ही सकता है, कोई चीज है ही नहीं, बांट दो, क्या दिक्कत है? यहां नेगेटिव हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हम पहले से क्या बना के चल रहे हैं, पॉजिटिव। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने साफ साफ लिख दिया है, मिनिमम रेशियो निकालोगे V अपॉन एंटरिंग कॉलम। कंडीशन क्या है? एंटरिंग कॉलम का एलिमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा। ये नेगेटिव हो नहीं सकता, 0 हो सकता है। मतलब हमारे पास किसी रिसोर्सेज की सप्लाई 0 है, तो चाहे कोई भी इस्तेमाल करे क्या फर्क पड़ता है? x1 करे, चाहे x2 करे, चाहे x3 करे, चाहे x4 करे, हमारे क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। तो मिनिमम रेशियो निकाल लिया। जो मिनिमम रेशियो है वो कौन है? किसके लिए निकाला? रो के लिए। इस रो को सिलेक्ट कर लो। पहले किसको सिलेक्ट किया? कॉलम को। अब किसको सिलेक्ट करूंगा? रो। तो मैंने इस रो को सिलेक्ट किया। इस रो में कोई वेरिएबल नजर आया क्या? बाहर जाएगा, तो यहां मैं लिखूंगा x5। ये x5 कौन है? डिपार्टिंग वेरिएबल, मतलब ये बाहर जाएगा। इसकी जगह कौन आएगा? x2। हम पहले ही पता लगा चुके हैं कौन आएगा, x2। तो पहली टेबल से हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले ली, क्या हमारा सॉल्यूशन ले लिया, ZJ माइनस CJ कैलकुलेट कर लिया, मोस्ट नेगेटिव से एंटरिंग वेरिएबल निकाल लिया, और मिनिमम रेशियो से डिपार्टिंग वेरिएबल निकाल लिया, और एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जो कॉलम में भी है और जो रो में भी है। कौन है? एक ऐसा एलिमेंट जो कॉलम में भी है और रो में भी है। कौन है? ये। अब इसका है सारा खेल। इसको क्या कहते हैं? की एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं? की एलिमेंट। मैंने कल एक वर्ड यूज किया था, पिवोटल रिडक्शन। पिवोट एलिमेंट, ये है वो पिवोट एलिमेंट। ये सबको तहस नहस कर देगा, ये सारे रिसोर्सेज को तहस नहस कर देगा, मतलब अदला बदली कर देगा। नहीं तू नहीं, इतना नहीं, इतना ले, तू इसको इतना ले, तू इसको इतना ले, और अब बता क्या सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, यहां तक अब कोई दिक्कत? अब कैलकुलेशन बढ़ने वाली है। चलो आगे। तो टेबल सेकंड कैसे बनाऊंगा? टेबल सेकंड के लिए फ्रेम तो यही रहेगी, फ्रेम चेंज नहीं होगी। वही सब लिखे जाएंगे, बी सी जे, एक्स बी सी बी, x1 x2 x3 x4 x5 x6। कॉस्ट चेंज होती नहीं है। टेबल सेकंड x4 बदला क्या? वो तो वही रहा। बाहर कौन गया? x5। कौन आया? x2। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? x2। फिर क्या लिखूंगा? x4 की कॉस्ट 0 है, ऊपर देखो। x2 की कॉस्ट 3, x6 की कॉस्ट। अब मैं ये कुछ भी चीज नहीं रहेगी, बदल गया है ना, सब बदल गए, हालात बदल गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बाहर कौन जा रहा है? x5। आ कौन रहा है? हमने तो एक ही चीज सिखाई गई थी कि जो वेरिएबल यहां लिखे हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने चाहिए, वरना तो हम नहीं चलेंगे आगे। अब क्या x2 आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कॉलम है क्या? तो बनाना पड़ेगा। तो ये कॉलम बाहर जा रहा है,
उसकी जगह ये आ रहा है, मतलब ये कॉलम उठ के यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए का मतलब यहाँ क्या बनना चाहिए, 0, यहाँ क्या बनना चाहिए, 1, और यहाँ क्या बनना चाहिए, 0। अभी बना देते हैं, देखो 5 मिनट में, बहुत आसान है। पहले 1 बना दो। 1 बनाने के लिए आपने एक एलिमेंट को सिर पे चढ़ा लिया, इसको 4, क्या नाम दिया, 5, इस पूरी रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर दो। क्या कहा मैंने, इस पूरी रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर दो। तो मैंने 12 को डिवाइड किया तो यहाँ कितना आया, 3। मैंने -2 को डिवाइड किया, -4 को डिवाइड किया, आ गया ना। फिर उसके बाद 0, 0, 1/4 और क्या